मैग्नेटिक रोबोट है और अगर किसी का एक्सीडेंट में वो लूज कर हैंड तो ह्यूमन बॉडी के साथ हैंड उसका फिक्स किया जाता है और ब्रेन के साथ नर्व्स कनेक्ट किए जाते हैं। ये जो सारे रोबोट हैं वो इंडियन आर्मी में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इनको एग्जिबिट करने की परमिशन मिली है, पर ऑपरेट करके शो करने की परमिशन नहीं मिली है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है और देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते गाइस, इसलिए सॉरी आपको ये यूज़ करके नहीं दिखा पाएंगे। स्पेस रोबोट जो कि हमको पता नहीं क्या करता है, आप वीडियो में देख सकते हो, हमको भी यहाँ एग्जिबिट नहीं किया गया है, ये मतलब डेमोस्ट्रेट नहीं किया गया है। इधर इन्फॉर्मेशन लिखी है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हो। ये जो दिख रहा है ये एग्रीकल्चर रोबोट है जो कि एग्रीकल्चर फार्मिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप डेमो देख सकते हो, वहाँ स्क्रीन में डेमोस्ट्रेट किया जा रहा है। ये हरियाणा पंजाब से ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये इसके नीचे एक वाटर टैंक भी फिट किया गया है। तो ये गाइस रोबोट की दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है आजकल। ये इंडस्ट्रियल रोबोट है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में मदरबोर्ड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये वर्क 7 और 8% का वर्क एक टाइम में कर सकता है, पर अभी डेमोस्ट्रेट करने के लिए स्लो स्पीड में डेमोस्ट्रेट हो रहा है गाइस। बाकी 7 to 8% का वर्क एक साथ कर लेता है। मदरबोर्ड ये असेंबल कर रहा है। ये डोमेस्टिक फ्लोर क्लीनिंग रोबोट है। इस रोबोट का नाम है डोमेस्टिक फ्लोर क्लीनिंग रोबोट। इसका इस्तेमाल घरों की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। इसके आगे जो ब्रेक सेंसर लगा है उसकी मदद से कोई भी वस्तु इसके सामने आती है, ये रोबोट ऑटोमेटिकली अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। सेकेंड वाले रोबोट का नाम है वॉश रोबोट। ये रोबोट 10 मिनट में एक कपड़ा धोकर सुखाकर और प्रेस करके रखता है। ये अभी हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको दिखाने के लिए इसे स्टैटिक रखा है। ये है मेडिकल रोबोट जो कि ऑलमोस्ट हर सर्जरी में आजकल यूज़ होता ही है। एक्चुअली मेरे डैड की भी सर्जरी हुई थी 4 years पहले, उसमें भी ये यूज़ हुआ था गाइस। इसे दा विंची सर्जिकल सिस्टम कहते हैं। असल में डॉक्टर वहाँ बैठ के ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर बैठ के ऑपरेट करता है और अभी दिखाने के लिए इन्होंने सेंसर लगाए हैं। वो मैम वहाँ से हाथ ऑपरेट कर रही है तो यहाँ पे ये भी ऑपरेट हो रहा है। ये गाइस एडवांस टेक्नोलॉजी और काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी कम हो जाता है। ये है मैग्नेटिकल वॉल क्लाइंबर रोबोट। इसके बारे में हमको भी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, पर आपको इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हो। ये रोबोट बड़े बड़े सिंक्स में लीकेज चेक करने के लिए यूज़ होता है और वो है वेट शिफ्टिंग रोबोट। बड़ी कंपनियों में वेट शिफ्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह से यूज़ होता है। ये है गीको रोबोट जो कि यूज़ होता है एनिमी पे नज़र रखने के लिए और ये है सक्शन रोबोट है जो कि बड़ी ग्लासेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ होता है। ये जो रोबोट है ये सर्च एंड रेस्क्यू रोबोट है जो कि रिमोट से ऑपरेट किया जाता है और यहाँ पे ऐसे इसके कैमरा में डिस्प्ले होता है और अर्थक्वेक्स और सब में ये यूज़ होता है। और अगर इसकी आई ख़राब हो जाए तो इसमें थर्मल सेंसर है, इससे पता चल जाता है कि पर्सन अलाइव है या डेड है। ये टेरेन रोबोट है, इसके एक आर्म से बॉम्ब चेक कर सकते हैं और दूसरे आर्म से बॉम्ब डिफ्यूज़ कर लेते हैं। देखिए गाइस आर्मी का वर्क तो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे और ऑफकोर्स होना भी चाहिए, तभी तो हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है। आगे का एग्जीबिशन 2nd फ्लोर पे है तो बस हम 2nd फ्लोर विजिट करते हैं, उसके लिए बस अभी आपको दिखाते हैं वहाँ क्या एग्जीबिशन है। बाकी अगर आप अहमदाबाद आते हो तो साइंस सिटी ज़रूर विजिट करना और उसमें भी रोबोटिक गैलरी स्पेशली अगर आपके छोटे किड्स हैं तो उनको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ये रोबो फेस्ट है जो गुजरात में कंडक्ट किए जाते हैं और अलग अलग पर्सन द्वारा रोबोट बनाए जाते हैं और उस पर हैवी प्राइजेस भी जीते जा सकते हैं। तो अगर आपको नॉलेज है तो आप फेस्ट में पार्ट ले सकते हो। ये है डांसिंग रोबोट और ये डांस करते हैं हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। सच बताऊं तो गाइस आप इससे एंटरटेन में एक्सॉस्ट हो जाएंगे। तो गाइस ये है डॉग रोबोट हमने इसका नाम अभी रख दिया टॉमी रोबोट। ये
ये एक ब्रिज है जो कि बहुत अच्छा बनाया गया है। इस रोबोटिक गैलरी आप ज़रूर विज़िट करना, मिस मत करना। कैसा लगा रोबोटिक गैलरी में? It was amazing. Don't forget to subscribe and like. Thank you. It was amazing. पे साइंस सिटी में रोबोटिक्स का वर्कशॉप भी अवेलेबल रहता है। मैं आपको पेपर अटैच कर दूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट रहता है तो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। फिर आपको सब पता चल जाएगा कौन सी डेट को है और क्या ड्यूरेशन है कोर्स का। और गाइस आप सब रोबोटिक गैलरी विज़िट कर लो। फिर यहाँ पे गेम्स भी हैं, अगर आपको खेलने हो तो आप गेम्स विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे इसके बारे में इसके प्राइसिंग लिखे हुए हैं। ये एक्वाटिक गैलरी है यहाँ की, पर हम इसमें नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं है। वो जो 499 वाला पैक था उसमें सब कुछ इंक्लूड था, पर आज गवर्नमेंट हॉलीडे इसलिए हम नहीं जा पाए। इसमें दुबई की तरह अंडरग्राउंड वाटर एक्वेरियम बनाया हुआ है जो एक डोम की तरह है और 360 आप व्यू कर सकते हो। ये एस्ट्रोनॉमी और स्पेस गैलरी है, इसमें हम विज़िट करने वाले हैं। और अभी आपको दिखाता हूँ, इसरो का एक रॉकेट जैसा बनाया हुआ है यहाँ पे। ये गैलरी में सब कुछ अर्थ प्लैनेट के बारे में, उसके आसपास के जो प्लैनेट्स हैं उसके बारे में बात की गई है। इसका जो रेडिएशन एरा है वो बात की गई है। और बेसिकली ये पूरा इसका थीम ही है कि ग्लोब के बारे में बात करें। और इधर लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स के बारे में बात की गई है जो कि एकदम 3D एनिमेशन के साथ है और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। एकदम आपको लगेगा कि ये रियल ही है, जो स्ट्रक्चर से बनाया गया है वो एकदम आपको रियल ही लगेगा। और ये है ब्लैक होल, बहुत प्यारा बनाया है गाइस। बोलिए मोदी सरकार जिंदाबाद। ये कुछ एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी के बारे में है जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे पूरे डिटेल के साथ दिया गया है, इसमें आप यहाँ पे फुल रीड कर सकते हो। ये है कुछ सैंडियल शेडो के बारे में जो कि आपको शेडो देता है सनराइज़ की। आप यहाँ पे इसकी डिटेल पढ़ सकते हो। गाइस प्लैनेट के रोटेशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि सैटर्न, मार्स, वीनस, सन, मून। देखिए गाइस मून सबसे ज़्यादा फास्ट रोटेट कर रहा है। बहुत अच्छी गैलरी है गाइस। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशनल टूर हो जाएगी अगर आप लेके आओगे तो। इसमें दिखाया गया है टेलीस्कोप का फॉर्मेशन और सब अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप्स हैं। हबल टेलीस्कोप, फिर ये है आईआर टेलीस्कोप, उसके अलग अलग यूजेस होते हैं। फिर ये है यूवी टेलीस्कोप। यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप डिस्प्ले किए गए हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये रेडियो टेलीस्कोप, शायद रेडियो टेलीस्कोप तो यही होगा क्योंकि एंटीना के शेप का यही लग रहा है। फिर ये वाला टेलीस्कोप, इटर्निया टेलीस्कोप, ये शायद ये होगा। फिर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ये तो पक्का यही होगा क्योंकि ये इसमें रिफ्रैक्टिंग के एंगल से बताया गया है। अगर आप एक एंगल से देख रहे हो, हमारा फिज़िक्स में भी एक्सपेरिमेंट आया था क्लास 11 या 12 में। इस साइड से देखते हो तो आपको इस साइड का व्यू होता है, ऐसा कुछ तो था गाइस। सभी 4-5 सालों का मैं भी भूल गया। ये है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये इसका शायद बड़ा वर्जन है। इसमें एक्सप्लेन किया गया है डिफरेंट वेज ऑफ फोकसिंग लाइट। तो अलग अलग टाइप के मिरर्स रखे गए हैं, लेंस रखे गए हैं और यहाँ पे वो बता रहे हैं कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। कुछ तो है गाइस, आप देख लीजिएगा। गाइस एक टाइप का टेलीस्कोप ही है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, इंडियन नाम है उसका, जो कि चाइना में लोकेटेड है। ये है डिस्टिल्ड लाइट जो कि यहाँ से ऑपरेट होती है। RGB लाइट है, तो रेड ग्रीन ब्लू होता है RGB का मतलब। और यहाँ से कुछ तो ऑपरेट करना है, मुझे भी एग्जैक्टली आता नहीं ये क्या है, पर कुछ तो है गाइस। यहाँ पे शायद ये इतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है पर सही है। ये हाइड्रोजन रॉकेट जो हाइड्रोजन गैस से चलता है, यहाँ पे लिखा है प्रेस वंस वेट फॉर लॉन्च। तो अभी ट्राई करते हैं लॉन्च होता है या नहीं होता है। ओके, शायद ये अभी फंक्शन नहीं कर रहा है। तो हमने भैया को बोला है, अभी पता नहीं भैया को जुगाड़ करेंगे एज यूजुअल इंडियन जुगाड़। देखते हैं
स्टार्ट होता है या नहीं। भैया ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि दवाई है, तो देखते हैं लॉन्च होता है कि नहीं। सो रहा है। इस रॉकेट लॉन्च हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे। ये फंक्शन कर रहा है सही से। बबल्स ही क्रिएट हो रहे हैं और कुछ हो रहा नहीं है। ये हुआ कुछ तो हुआ। अच्छा, ये रॉकेट लॉन्च हो गए ऊपर तक जाते हैं, फिर वापस इधर आ जाते हैं। गैलरी में आ चुके हैं और यहाँ पे सब सैटेलाइट्स और सबके बारे में बात की गई है। तो देखते हैं यहाँ पे भी क्या कुछ दिखता है। यहाँ पे सैटेलाइट मिशंस, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कि आपको नेटवर्क प्रोवाइडिंग में भी काम करती है। सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कि ऑलरेडी स्पेस में भेजी गई है। फिर अपोलो 11 है गाइस, ये अपोलो 11। अपोलो 11 तो नहीं है पर इसका एक मॉडल बनाया गया है। फिर ये है लूनार रोवर। इसमें स्पुतनिक और एक्सप्लोरर 1 के बारे में बात किया गया है। स्पुतनिक 1 वॉज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च बाय सोवियत यूनियन। फिर एक्सप्लोरर 1 फर्स्ट सक्सेसफुल यूएस सैटेलाइट था। इसमें सब कॉस्ट्यूम्स और सब बता गए हैं इसमें। इस देखिए ये एक मॉडल बनाया गया है, ये यूएस का रॉकेट है। तो यहाँ पे गैलरी तो बहुत अच्छी बनाई गई है। ये इसमें लॉन्च व्हीकल्स के बारे में बात की गई है, फिर यूजेबल रॉकेट्स के बारे में बात की गई है, रॉकेट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ऑलमोस्ट आज तक के सारे रिकॉर्ड रॉकेट्स का रिकॉर्ड है इनके पास। में एक मॉडल दिखाया गया है, अगर उनको रॉकेट लॉन्च करना होता है तो उनको कैसी जगह चाहिए होती है और कैसा सेटअप होता है उनका। ऐसा कुछ सेटअप होता है, मतलब नियर टू रिवर सी ऐसा कुछ होता है, और बीच में एक प्लेटफॉर्म बनाया गया होता है, वहाँ पे रॉकेट प्लेस किया होता है, और मतलब प्रॉपर सिटी से बहुत ज़्यादा ही दूर होता है। तो अच्छा बनाया गया गाइस, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अगर आपके बच्चों को लेके आएँ, और मतलब उनको खुद से इंटरेस्ट आएगा साइंस में अगर ऐसा कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज देखें तो। स्कूल में तो बस थियरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और इसमें तो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज है। तो मेरे को तो बहुत पसंद आया ये कि एग्जिट और एंट्री पे कुछ ज़्यादा ही यूनिक है, पूरा स्पेस टाइप में बनाई गई है, डोर्स पे अच्छे स्टिकर लगाए गए हैं। ये गैलरी में आई गेस सब कुछ नासा के बारे में डिस्प्ले किया गया है, स्पेसशिप्स और सब दिखाते हैं। गाइस यहाँ पे सब लैंडर्स और रोवर्स के बारे में बात की गई है। ये है विकिंग मतलब ये एक छोटा सा मॉडल ही है, और फिर ये है रोवर जिसको बोलते हैं लूनार रोवर, कि मतलब जहाँ पे स्पेस पे लोग लैंड करते हैं एस्ट्रोनॉट्स, उसके बाद ये छोड़ा जाता है लूनार रोवर, और उसका सब डेटा कलेक्ट करता है और फिर वो इंफॉर्मेशन भेजता है कि क्या क्या हुआ था, क्या होने के चांसेस हैं। ये अभी एक रिसर्च की जा रही है कि मून पे पानी अवेलेबल है कि नहीं, तो ये ऐसे रोवर्स और उसकी हेल्प से ही होती है सब रिसर्च, क्योंकि आप देखिए ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बनता है इतना बड़ा, और वो आप ऐसे एक लैंड की ज़मीन पे छोड़ के वो सब रिसर्च करके बताता है आपको। ये है विनारा, ये भी ऐसा ही कुछ है, आप रीड कर सकते हैं गाइस। हमारे पास एक्चुअली टाइम बहुत कम है क्योंकि साइंस सिटी बंद होने का टाइम हो जाएगा जल्दी। हमको आज एक्सप्लेन होने वाला है, तो आपको बस एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट। When the rocket launches, it goes up, and when it comes down, it comes like this. The first part, then the second part, the upper part opens of the parachute, and the third part, the parachute open, and then the fourth part is the main robot comes out, and the disc also comes down a little bit. The fifth part is
the robot comes down and the disc comes more down, and the sixth part is the disc comes down and it lands anywhere, and the main robot comes down, and the seventh part is the robot is alone without the parachute and it dispatches. And this is the final part, eighth part, that the second robot, like here it is shown, the second robot is in the air only, and the main robot comes down. Great work. And it opens its part and shows it into, and it lands on the moon. ग्रेट वर्क। इसमें एक्सप्लेन गया है फेसेस ऑन मार्स, तो मतलब कौन से एंगल से क्या फेस दिखता होगा मार्स का, वो पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ये मार्टिनिया कॉलोनी है, मार्टिनिया स्पेसशिप के बारे में, क्योंकि मार्स पे लाइफ प्लान कर रहे हैं कि मतलब अपना कॉलोनी बनाने का प्लान कर रहे हैं जो ह्यूमन रह सकें, तो वो ऐसा दिखेगा। इसमें आई गेस ये सोलर पैनल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर मार्स पे बुर्ज खलीफा बना दिया इन्होंने तो, और ये डोम की तरह होगा जिसमें शायद ऑक्सीजन सप्लाई और सब चालू होगा, और वहाँ पे रोवर्स घूम रहे होंगे और सैटेलाइट है वहाँ पे, बहुत अच्छा बनाया गया है। ये जो बड़ा डोम है इसको अर्थ दिखाया गया है यहाँ पे, और आसपास सब प्लैनेट्स दिखाए गए हैं। एक प्लैनेट के ऊपर तो बर्ड भी बैठे हैं, गजब प्लैनेट है गाइस। यहाँ पे ये ग्लोब का तरह बनाया गया है अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर, पर अभी शायद ये कंस्ट्रक्शन में है, नहीं तो ये बहुत प्यारा लगता है। और ये रोड साइड से भी इसका व्यू आता है, जब ये व्यू आता है तो पता चल जाता है साइंस सिटी पहुंच गए हैं। ये यहाँ का नेचर पार्क है, पर हमको अभी टाइम नहीं है जाने का और बहुत ज़्यादा थक गए हैं ये दोनों जगह ही घूम के, तो हम अभी विजिट नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर कंसिडर करेंगे इसको भी। ये है साइंस डोम जो कि एजुकेशनल पार्क है, जब भी कोई स्कूल का एजुकेशन टूर आता है तो ही ओपन करते हैं। गाइस साइंस सिटी से निकल चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था, मज़ा ही आ गया। तो आपको ये साइंस सिटी का व्लॉग अलग से ही देखने को मिलेगा, तो बस मिलते हैं, ये व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर कुछ नॉलेज मिला हो और पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू गाइस।